बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी हिंदी की पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 16 अपराजिता पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये शिवानी ने लिखा है और इस पाठ के बारे में आपको थोड़ा सा पाठ से परिचय करा देती हूँ कि इस पाठ में लेखिका ने एक ऐसी दिव्यांग महिला, देखिए यहाँ पर आपको जो पाठ है, यहाँ पे चित्र तो नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर इस पाठ में लेखिका ने एक ऐसी दिव्यांग महिला से परिचय कराया है जिसमें असीम धैर्य। दिव्यांग मतलब देखिए यहाँ पर ये अपंग महिला है, ये बैठी व्हील चेयर पे, इनको दिव्यांग कहा जाता है। तो इनके अंदर असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर यह सफलता के चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचती हैं। बहुत ही अद्भुत महिला है। विषम एवं विकट परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए अपराजिता सदैव तैयार रहती हैं। इनका नाम है अपराजिता और ये सदैव तैयार रहती हैं। उसके पीछे उसकी माँ का सहारा है। जो इनकी माँ है श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम, वो बहुत ही इनकी मदद करती हैं और हमेशा इनको आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का, डॉक्टर चंद्रा की माँ, डॉक्टर चंद्रा की जननी, सिर्फ जननी का ही पूरा हाथ है इसमें। तो चलिए देखते हैं। माँ का सहारा है जो स्वयं दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी एवं ममतामयी है। वह अपनी दिव्यांग पुत्री के साथ सदैव साए की तरह मौजूद रहती हैं और इस प्रकार अनुकूल वातावरण तैयार कर वह अपनी बेटी की योग्यता को सिद्ध कर देती हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। अब आपने जरा सा इसका समझ लिया है सारांश, तो अब आपको पाठ को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यह अपराजिता पाठ को शिवानी ने लिखा है। कभी कभी देखिए शुरू में ही पुनरुक्त शब्द युग्म आया है, तो थोड़ा सा बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा ताकि आपको व्याकरण के भी कोई परेशानी ना हो। विधाता है, विलक्षण है, दोनों में विधाता में विधा में ता उपसर्ग प्रत्यय है, लेकिन विलक्षण में भी उपसर्ग है, व्यक्तित्व में त्व प्रत्यय है। तो बच्चों ये सब आपको देखना होगा। एक दो जगह मैं बोलूँगी, कहीं बार बार बोलने से पाठ पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। रिक्तता मतलब होता है खालीपन, रिक्त प्लस ता, रिक्तता। ता में जो है प्रत्यय ता प्रत्यय है, रिक्त में ता प्रत्यय, रिक्तता। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया। देखिए कारण में औपसर्ग, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोसकर नहीं, विधाता को कोसकर नहीं, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका वह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया
लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई। नूर मंजिल मतलब हॉस्पिटल है, तो नूर मंजिल की शरण गई। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांस पिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। विषाद मतलब होता है बच्चों दुख। बुद्धि दीप्ति आंखों में अदम्य साहस, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियत को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना और मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को। जननी यानी माता। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। सुखद में बच्चों, सुख में द प्रत्यय लगाएं। 1976 में, अब देखिए ये प्रश्न आएगा कि डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब से सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे उसका सर्वांग अचल हो गया। अचल मतलब बच्चों जो हिल डुल नहीं सकता है। सर्वांग माने पूरा शरीर, पूरा अंग। अचल मतलब जो चल फिर नहीं सकता। भयभीत होकर उन्होंने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, अब व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। रोग मुक्त का अर्थ होता है बच्चों रोग से मुक्त। रोग से मुक्त करना, आजाद करना, यानी अपादान कारक हो जाएगा यहाँ पर। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे घर में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्यात सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियों मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे
फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र में बैठ गई थी। जीवाग्र मतलब जीवा, जीव के अगले भाग में। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। माउंट कार्मेल, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती हुई पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया प्राणी शास्त्र में, एमएससी के में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सिटना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी। देखिए, पेंसिल्वानिया को भी अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्न आया था कि डॉक्टर चंद्रा की जो व्हील चेयर है कहाँ से आई थी, तो पेंसिल्वानिया से, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह वक्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हुआ था। छत बिस्तर, शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं कि मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। अब देखिए, यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी, इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपनी एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती डॉक्टर चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा चित्र। अब देखिए, प्रश्न आया था, मैंने पढ़ा था कि आप लोगों को कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसका चित्र था। उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला, डॉक्टर श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को। तो वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा थी और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अंधरों पर विजय का उल्लास, चूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। बच्चों, डॉक्टर चंद्रा की माँ का नाम था श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम, और जननी शारदा जननी मतलब जन्म देने वाली माँ जो है उसको जननी कहते हैं। तो उनके बारे में एक तो उनकी विशेषता बताई है कि उन नाक में दोनों हीरे के जगमगाती लौंगे, अधर पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, और मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है।
बच्चों ये बॉक्स देखते हैं। प्रस्तुत रचना में लेखिका ने एक ऐसी दिव्यांग महिला से परिचय कराया है जिसमें असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, देखिए ये जो है श्रीमती डॉक्टर चंद्रा की विशेषता भी है, जिसमें असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर वह सफलता का शिखर छू लेती हैं। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता का जीवन कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ इसमें एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी माँ से भी हमारा परिचय होता है, जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती हैं। यह रचना बताती है कि एक दिव्यांग व्यक्ति में भी असीम क्षमता होती है। जरूरत है तो सिर्फ उनके अनुकूल वातावरण तैयार कर उनका साथ देने की, ताकि वे अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। देखिए बच्चों, यहाँ पर भाषा संदर्भ देख लीजिए। संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। यहाँ पर रोग मुक्त का अर्थ है रोग से मुक्त। आप इस मुक्त शब्द से जोड़कर कई और शब्द बना सकते हैं। दुख मुक्त, रोग मुक्त और धन मुक्त भी आप कर सकते हैं, कर मुक्त भी कर सकते हैं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। रेखांकित शब्द निर्जीव का विलोम सजीव होगा। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। प्रवेश का क्या हो जाएगा? निकास। अभिशाप का हो जाएगा वरदान। सुगम का दुर्गम। सहिष्णु का असहिष्णु। पुरस्कार का दंड। अचल का चल और योग्यता का अयोग्यता। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में 1976 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। आप देख लीजिए बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है। ऊपर के वाक्य में रेखांकित पदों पर ध्यान दीजिए। यहाँ माँ कर्ता कारक है और उसके साथ को परसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आप जानते हैं कि कर्ता का परसर्ग ने है और कर्म कारक का परसर्ग को है। को परसर्ग का प्रयोग कर्ता, संप्रदान और अधिकरण कारकों में भी होता है। रेखांकित शब्दों पर गौर कीजिए और कारक का नाम बताइए। डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। राष्ट्रपति को सलामी देती चंद्रा और रात को मैं सो नहीं पाया। देखिए ये सारा कर्ता के साथ कर्म कारक भी है इसमें और संप्रदान कारक, अधिकरण कारक का भी प्रयोग किया गया। अगला है 4 नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका ईस्ट वेस्ट। एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। मिश्र वाक्य है इसमें। यह एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। ऊपर दिए उदाहरण में आप कह रही थी कि मुख्य उपवाक्य और आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट में सेंटर में है। मुख्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है। बच्चों इसमें से नीचे लिखे शब्दों में से आपको मिश्र उपवाक्य और उपवाक्य को खोजना है। चलिए इसको देख लीजिए। अगली बार मैं बच्चों आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। ये पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।